Welcome to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो सीखो बोलो बदलो सोचो सीखो बोलो बदलो चमका दो दुनिया को जीत लो इस जहां को सोचो सीखो बोलो बदलो सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो के साथ 107.8 FM मस्ट रेडियो पर अयो वेणुगोपाल, मुझको बता कि अगर प्रसाद अन्ना के पास 10 चॉकलेट और 10 रसगुल्ले है और अगर उसमें से वो 9 चॉकलेट और 7 रसगुल्ले खा लेता है तो उसके पास क्या है रे? डायबिटीज। अयो वेणुगोपाल, उसका आंसर है 1 चॉकलेट और 3 रसगुल्ला। तेरे को तो बिल्कुल नहीं आता रे मैथ्स। अब मैं क्या करूं अन्ना? अरे मस्त एफएम सुनने का ना रे, 107.8 मस्त एफएम। फिर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो आता है रे, वो तेरे को 100% सिखा देंगे। நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒலிபரப்பு ரேடியோ மஸ்ட் 107.8 FM. वन 7.8 रेडियो मस्त पर मैं हूं आपका साथी प्रशांत और मेरे साथ है विश्वजीत। स्वागत है आपका सीजन 2 मतलब मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 में। हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि हमारा सीजन नवंबर महीने से शुरू हुआ था विश्वजीत, और इस महीने में हमने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाया, मतलब गुल खिलाया इन द सेंस मैथ्स के जो फंडे हैं हमने जो लोगों को बताए हैं उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। एक रिकैप होगा जैसा कि हमारे एकता कपूर के सीरियल में होता है, ठैं ठैं ठ्यूं 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 उस टाइप में। तो फिलहाल ये जानकारी हम शुरुआत करते हैं। विश्वजीत, आप बताएंगे कि मैथ्स के हम पहले एपिसोड में हमने क्या किया था, नवंबर में जो शुरुआत की थी हमने उसमें। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर आपको याद होगा तो नवंबर महीने में एक माहौल था इलेक्शंस का, और पूरे देश में इलेक्शंस हो चुके थे। हमें एक नए प्रधानमंत्री मिल चुके थे, कई राज्यों को नए मुख्यमंत्री भी मिल चुके थे। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टीआरपी जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने अगर कुछ टीवी पर देखा होगा वो थे एग्जिट पोल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एग्जिट पोल्स जब हम देखते हैं तो एग्जिट पोल के पीछे एक स्टैटिस्टिक्स होता है जिसे हम बिल्कुल कहेंगे एनालिसिस होता है स्टैटिस्टिक्स के जरिए। स्टैटिस्टिक्स के अगर 2 ब्रांचेस देखें हम तो उसमें एक डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, दूसरा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो एग्जिट पोल्स में कहूंगा कि एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक हिस्सा है। अभी 125 करोड़ हमारी जनगणना हुई थी जिसमें 82 करोड़ लोग जो वोटर्स थे। बिल्कुल। तो आप 82 करोड़ लोगों के पास नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल एक मान लीजिए उसमें से एक हिस्सा लेते हैं 8-10 हजार लोगों का, उनको पूछते हैं कि
क्या आप किसको वोट देंगे, आपके पसंदीदा कौन कैंडिडेट कौन है, प्रधानमंत्री होने लायक कौन आपको ज्यादा लायक लगता है। तो एक मैथ है इसके पीछे। बिल्कुल, इसके पीछे एक गणित होता है जिसका एनालिसिस किया जाता है और उसके जरिए आपको जो आने वाले चुनाव में जो नतीजे निकलेंगे उसके बारे में एक अंदाजा दिया जाता है। लेकिन आपने प्रशांत जी एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर जितने भी नतीजे दिए थे, अंदाजे या नतीजे, उससे कुछ खास अलग नहीं थे। नहीं, कुछ ज्यादा अलग नहीं थे। यहाँ वहाँ तो होता ही है। वो तो है, सही बात है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक अच्छा लॉजिक जो उसके पीछे था, जी बिल्कुल, मैथ का लॉजिक बहुत बेहतरीन चला है। और हमें एग्जिट पोल जो मिले करीब करीब हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत फेयर नजर आए, मतलब फेयर इन द सेंस जो रिजल्ट उन्होंने बताए थे लगभग दो चार अंक से कम रहे, लेकिन एक सही परफेक्शन था उसके पीछे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और अगर हम बात कहें तो एक एपिसोड आपको याद हुआ होगा डेरिवेटिव्स का। अगर आप किसी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पूछे कि डेरिवेटिव्स क्या है तो पहले तो वो परेशान होगा। और एक दूसरा भी मुंह में डायलॉग आ जाता है कि यार इसका जिंदगी में कोई यूज नहीं है, न जाने क्यों कर रहे। तो ऐसी बात नहीं है। डेरिवेटिव्स हम जिंदगी में अलग अलग पहलू में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ पर बंधी हुई घड़ी, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पर घड़ी में एक मिनट घंटा हो जाता है पूरा, हाँ। जिसका अभी अगर 1 घंटा यानी 11 से 12 अगर आप ये समझ ले तो इसके बीच 60 मिनट होते हैं। तो ये पूरे 1 घंटे का एक हिस्सा हो गया मिनट। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो मिनट कहाँ से आ गया? तो उसकी स्पेलिंग अगर आप देखें तो MINUTE है, तो वो एक माइन्यूट बिल्कुल वैसी ही स्पेलिंग है इसकी। तो 1 घंटे का एक माइन्यूट हिस्सा, तो उसे कहते हैं 1 मिनट। सही कहा। और उससे भी 1 मिनट में हम सभी जानते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड्स को सेकंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 1 घंटे का दूसरा माइन्यूट हिस्सा है, तो उसका पूरा नाम हो गया सेकंड माइन्यूट। लेकिन अभी वो माइन्यूट तो आपने यूज किया है, तो बार बार अगर आप यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसे कहते हैं सेकंड्स। बिल्कुल, ये एक अच्छा लॉजिक है, उसके पीछे एक अच्छा डेरिवेटिव है। जी बिल्कुल, ये एक डेरिवेटिव्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल जो हम करते हैं, डेरिवेटिव्स का है, इंटीग्रेशन का है, हर एक बात का हम बिल्कुल इसका उपयोग करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम जानते नहीं है कि हम यहाँ पर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और विश्वजीत, हमने एक ऐसा भी एपिसोड देखा है जहाँ पर शशांक सिंह करके आए थे, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनाया है जिसके जरिए हम कहें तो लापता बच्चों की खोजबीन की जाती है। और ये एक बहुत ही उपयोगी है, ये हमारी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है। और जो नंबर्स होते हैं उनके जरिए ये खोजबीन की जाती है। और ये जो एप्लीकेशन बनाया है, इसका एक लॉजिक होता है, वो उस तरह से उपयोग में लाया जाता है। इसके बारे में आप और बताएंगे हमें कि किस तरह से? जी बिल्कुल, ये एक एंड्रॉइड पे बना हुआ एप्लीकेशन है, जिसके जरिए कोई भी अगर आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो उसके पीछे कुछ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन रहता है। यहाँ पर आप किसी गुमशुदा बच्चे की फोटो खींचे जो आपको किसी राह चलते बिल्कुल एक किसी फुटपाथ पर खड़ा हुआ दिखाई दे, और उस ऐप के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश करें। कैसे? क्योंकि उस ऐप पे पूरे देश में जितने भी मिसिंग बच्चों की कंप्लेंट्स है वो दिखाई देती है, उनके फोटोज दिखाई देते हैं, तो उसके जरिए आप मैच कर सकते हैं। अगर वो बच्चा गुमशुदा होकर ज्यादा समय नहीं हुआ है तो आप उस बच्चे की अपने परिजनों से फिर एक बार मुलाकात करवा सकते हैं। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक काफी बड़ी समस्या है। सोशियोलॉजी के रूप से इन बच्चों को वल्नरेबल चाइल्ड कहा जाता है कि ये एक इनके ऊपर एक रिस्क होता है। सही बात। बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं आजकल की समस्या है जो चाइल्ड अब्यूज है, या फिर इन बच्चों को एक एजुकेशन का हक है वो नहीं मिलता है। और एजुकेशन और चाइल्ड अब्यूज तो बहुत दूर की बात है, कभी कभार तो कई बच्चे तो वैसे ही भूखे पेट सो जाते हैं
उनके पास कपड़े नहीं होते, और ये काफी दर्दनाक चीज होती है जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं इस हालत में। तो ये ऐप जो शशांक सिंह ने बनाया है, ये क्रिएटिविटी तो है ही, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ही उपयुक्त ऐसा एक ऐप है जिसके जरिए ऐसी कुछ चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं हमारे समाज में। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा शशांक सिंह की। लेकिन अब इस इमोशन के साथ अब जब हम थोड़े भावनात्मक हो ही गए तो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक या कहीं गाना प्ले करना जरूरी बनता है। तो मैथ्स के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनिए। डरना नहीं है हमें मैथ्स से, आगे बढ़ना है मैथ्स में। डरना नहीं है हमें मैथ्स से, आगे बढ़ना है मैथ्स में। तो आओ मैथ्स सीखे हम, तो सुने मैथ्स ऑन रेडियो। परेशानी है कैलकुलेशन से, परेशानी है थ्योरम से, अरे परेशानी है हमें मैथ से। तो आओ सुने हम मैथ्स ऑन रेडियो। डरना नहीं है हमें मैथ्स से, आगे बढ़ना है मैथ्स में। डरना नहीं है मैथ्स में, आगे बढ़ना है मैथ्स में। तो आओ मैथ्स सीखे हम, 107.8 FM पर, हाँ FM पर। तो सुने मैथ्स ऑन रेडियो। यही जो अगर गाना हम कहेंगे तो इस गाने में सुरीली आवाज जो थी वो थी किरण सावंत की। काफी बढ़िया आवाज थी। फिर हमने एक बार बात की थी मुन्नू भाई से। आपको याद होगा कि टैक्सी ड्राइवर है मुन्नू भाई, मुंबई में टैक्सी चलाते हैं। ये एक बड़ी सुविधा है। अगर आप बस से, मेट्रो से, मोनो से या फिर ट्रेन से जर्नी करना नहीं चाहते, ऑटो भी कभी कभी आपको तकलीफ देती है, लेकिन टैक्सी तो आपके पास अवेलेबल होती है। मुंबई शहर में ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टैक्सी की, टैक्सी ड्राइवर की, मुन्नू भाई की और उनके ओपिनियन की। मुन्नू भाई जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट है वो। तो उन्होंने एक बड़ी सूझबूझ भरी बात कही थी। हम कहेंगे जैसे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, अगर कोई ऐसा बंदा आपको बताता है जो खुद इलिटरेट है और वो बताता है आपको कि मैं नहीं सीखा तो मुझे मेरे लाइफ में क्या क्या दिक्कतें क्या क्या तकलीफें होती है, वो हमने मुन्नू भाई से सुना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि सीखना कितना जरूरी है, और खासकर मैथ सीखना कितना जरूरी है जो जिंदगी के लॉजिक को बदल देता है। जी बिल्कुल, ये आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया है, लॉजिक। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक, ये सब चीजें बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल में रहती है। तो यहाँ पर जब आप मैथ्स सीखते हो तो काफी मदद होती है आपको आपका लॉजिक डेवलप करने
करने में इसका मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूँ कि रशिया जो ज्यादातर जाना जाता है चेस चैंपियंस के लिए, चेस चैंपियंस, तो अभी चेस चैंपियंस होते हैं वो आमतौर पे जिसे हम कहते हैं चेस खेलते हैं, जिनकी रोजी रोटी होती है, लेकिन जिस सीजन में वो चेस नहीं खेलते या खाली बैठे होते हैं या फिर आप अगर बार बार वही चीज करते रहो तो आपके बोर हो जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वही तो उस बोरियत को हटाने के लिए वो सम सॉल्व करते हैं, यानी अपना लॉजिक डेवलप करते हैं। बढ़िया। वही बात है हम जिसे कहते हैं, आपने जेम्स बॉन्ड तो देखा होगा, स्पाई, किसी दूसरे देश में जाकर उनकी खुफिया जानकारी लेते हैं वो भी जिस वक्त अपने मिशन पर नहीं होते उस वक्त उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कॉम्प्लिकेटेड मैथ सॉल्व करने पे होता है, जिसके जरिए वो बहुत सारी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, मैथ की गुत्थियां सुलझाते हैं। और कई मैथ की नहीं, लेकिन कभी कभी उनको उधर से क्लू भी मिल जाता है कि एग्जैक्टली ये कोडिंग है, ये डिकोडिंग है, तो आपका जो कोड आपको मिला है उसको डिकोड कैसे करें, इसके आइडियाज भी काफी उसमें मिल जाते हैं आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है एक मतलब समय बिताने का और साथ ही साथ मैथ सीखने का बहुत बेहतरीन तरीका है। फिर हमारे साथ कुछ हमने मैथ जो देखा था, म्यूजिक के जरिए भी हमने कुछ मैथ सीखा था, जहाँ पर कुछ कहें तो धारावी से कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने हमें म्यूजिक के जरिए भी कुछ मैथ सिखाने की कोशिश की थी और बहुत बेहतरीन वो एक एपिसोड रहा था। और इसके बारे में आपको और एक बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे पिछले सीजन में रेक्स फर्नांडिस और ग्लेन फर्नांडिस को देखा होगा, तो उन्होंने गिटार के रिदम के बारे में बताया था, कुछ ऐसी बातें हुई थी 7 सुरों के बारे में, फिर आप जिसे रिदम कहते हैं या सुर, ताल, लय, इसमें भी एक मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन होना काफी जरूरी है, तभी आपका जो गाना है, जो म्यूजिक है, वो लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उसमें एक रिदम होता है। बिल्कुल। और एक बात करेंगे श्री मंजुल भार्गव जी की। जी बिल्कुल। मंजुल भार्गव जी इन्हें फील्ड्स मेडल मिले। अभी फील्ड्स मेडल मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि खासकर मैथ्स में दिए जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में नोबेल प्राइज का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर यूं कहिए कि उसी स्टैंडर्ड के, वही लेवल के फील्ड्स मेडल। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तो मंजुल भार्गव जी के बारे में बात करेंगे तो इंडियन साइंस कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हम कहेंगे फेस्टिवल है, आयोजन है मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर वे आने वाले हैं और ये हमारे लिए काफी सम्मानजनक बात होगी अगर वे यहाँ पर आए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक एपिसोड ऐसा भी देखा था जहाँ पर हमने देखा था कि बैंकिंग के बारे में संतोष जी आए थे, संतोष जी सिरूर आए थे, और अगर आपको घर खरीदना हो तो बहुत आसान से कुछ बातें उन्होंने बताई थी, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब लोन उठाते हो तो कौन कौन सी चीजें, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, किस तरह से आपको ईएमआई आपके डिवाइड होते हैं, किस तरह से ब्याज आप पर लगता है। ये चीजें हम अक्सर सोचते नहीं है। भले ही हम घर खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब कई बार क्या होता है कि आपका लोन का ब्याज ज्यादा आ जाता है, फिर या थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये सारी चीजें जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्होंने हमें समझाया था, बहुत सारी डिटेल्स दी थी विश्व, बहुत सारी डिटेल्स। मैं यही कहना चाहता था कि जब आप बैंक में जाते हैं किसी तो आपके लिए शायद वहाँ पर एक आध बैंकर होता है, आप उन्हें हाथ दिखाते हैं, वो आपको हाथ दिखाता है। हम नॉर्मल भाषा में इसे पीआर कहते हैं, पब्लिक रिलेशन कहते हैं। उसके लिए हम एक कस्टमर है और वो हमें एक्नॉलेज करता है कि आप आए, आप बैठिए, और हमारा काम ज्यादा समय नहीं लगता। ये आपने नोट किया होगा, अभी तो पहले तो काफी समय लगता था, लेकिन अभी बैंक इतने हो गए, बैंक के ब्रांचेस इतने हो गए, ऑटोमेशन इतना आ गया है। लेकिन थोड़ा अगर सोचे तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने बात की होम लोन की, होम लोन तो ये एक छोटा हिस्सा हो गया ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन आप कहे तो ईएमआई होता है हर चीज का। आप गाड़ी लो, गाड़ी का ईएमआई अलग होता है, घर लो, घर का ईएमआई अलग होता है। तो मोबाइल भी ईएमआई पे मिल रहा है, या अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएंगे टीवी खरीदेंगे वो ईएमआई पे मिलता है, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि आयरन यानी इस्त्री हम जिसे कहते हैं वो भी ईएमआई पे मिलती है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद हवा पानी सारी चीजें ईएमआई पे मिलना शुरू कर दे। वाह सही बात कही आपने बिल्कुल। और अगर हम कहें तो क्रेडिट कार्ड, ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट है। आज
खासकर बीवियों के लिए तो बहुत ही पसंदीदा जी बिल्कुल सही कहा आपने। हथियार है, मैं बिल्कुल। कहूँगा। पति ना रहे तो चलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड होना जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल इस पर एक लतीफा सुनाते हैं आपको। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड गुम हो गया और चोरी हो गया, लेकिन उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। उसे पूछा गया कि आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो बोला जाने दो यार, जिसको मिला है वो मेरी बीवी से तो कम ही खर्चा कर रहा है। तो सही है। ये एक बात हो गई, मजाक मजाक में बात कही, लेकिन अब नहीं, सीरियस नहीं थी। कई हमारी बीवी अगर ये प्रोग्राम सुनेंगे तो शायद खाना नसीब नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें आरडी की, एफडी की, एसआईपी की, तो इतना सारा कैलकुलेशंस होता है बैंकिंग में, लेकिन आपके बैंकर्स वो काम बिल्कुल आसानी के साथ निपटा देते हैं। 5 या 7 मिनट से आपको ज्यादा बैंक में नहीं रुकना पड़ता है। भले वो ऑटोमेशन की बात हो, लेकिन मैथ्स वहाँ पर बहुत ही फायदेमंद साबित बिल्कुल, बहुत एक मतलब अहम रोल निभाता है मैथ। ये तमाम जो चीजें होती है, ईएमआई या क्या आरडी, एफडी, जो भी चीजें टर्म्स है, बैंकिंग टर्म्स है, उन्हें आसान बना देता है मैथ। उसके बाद हमने देखा था कि पेपर साइज होता है, पेपर का भी एक एपिसोड हमने किया था। पेपर साइज जो होता है कि वो साइज किस तरह से, उसके पीछे भी मैथ होता है, कितना बाय कितना रहना चाहिए। इसके बारे में हमें जानकारी दी थी सुशील जी ने दी थी। वो भी एक बहुत ही अहम एपिसोड था कि कहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं, भाई पेपर तो उठा लेते हैं, ये सारी चीजें ले लेते हैं, ये उठा लिया, वो पेपर पे लिख दिया, लेकिन उसके पीछे क्या मैथ होता है, लॉजिक होता है, ये सुशील जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया था। उसके बाद हमारे स्टूडियो में आई थी रुबेल छाबरा, जिन्होंने वो नेशनल लेवल पर भी कहें तो हम शूटर रही है, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने, उसके पीछे भी मैथ होता है कि अगर कहीं हम नेम बाजी करते हैं, कहीं तीरंदाजी करते हैं, या फिर कहीं हम बंदूक से निशाना लगाते हैं, तो उसके पीछे भी क्या मैथ होता है, ये तमाम जानकारी हमें रुबेल छाबरा ने दी थी। तो इस तरह से नवंबर महीना पूरी तरह से मैथ्स में जो तमाम जानकारी हमें मिली थी, वो अब तक हमने हमारे श्रोताओं को यहाँ पर दी है। जी बिल्कुल। और रुबेल छाबरा जी के बारे में मैं और कुछ बताना चाहूंगा कि वो नेशनल लेवल पे 6 नंबर पे आई है, मात्र 16 साल की है। और अगर शूटिंग के बारे में कहे तो उनका भविष्य काफी उज्जवल है। उनके पास पिस्टल थी और राइफल भी थी, और उसके अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं। जब आप राइफल से शूटिंग करते हैं, पिस्टल से शूटिंग करते हैं, तो आपको एक अलग फोर्स लगाना पड़ता है दोनों चीजों को। इसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया था। काफी इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट है, और एक मैं कहूँगा कि मोटिवेशनल भी है, ताकि हमारे बच्चे भी अगर गौर से देखें तो ये एक अलग लाइन हो सकती है करियर की उनके लिए। बिल्कुल। तो ये हमारी तमाम नवंबर महीने की जानकारी रही है। विश्वजीत, बिल्कुल हमारे श्रोता जरूर एक बार उनके लिए रिकैप हो गया होगा कि किस तरह से हमने नवंबर महीने में मैथ्स के लिए ये तमाम जानकारियां उनके लिए बटोर कर लाई थी। तो धन्यवाद विश्वजीत आपका, और हमारे तमाम श्रोताओं का भी, जिन्होंने इतने दिल लगाकर ये कार्यक्रम को सराहा है और सुना है। और आगे भी हम उनके लिए इसी तरह से कुछ मैथ्स के नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। जी बिल्कुल। मैं हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 सुनते रहिए, ताकि हम आपको फिर एक बार मैथ्स ऑन सीजन 3 में भी मिल पाएंगे। तो हमें आपके फीडबैक्स जरूर भेजिए रेडियो मस्त RADIOMUST@gmail.com, और हमारा फेसबुक पेज है रेडियो मस्त कम्युनिटी रेडियो RADIOMUSTCOMMUNITY तो यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी दौरान अगर आपने हमारे कुछ एपिसोड्स मिस किए हैं तो आप उन्हें वेब पोर्टल के जरिए जरूर सुन सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.mustradio.in। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हमारे इस मैथ्स सीजन 2 का लाभ जरूर लीजिए और हमेशा सुनते रहिए। अगले महीने भी हम आपके लिए कुछ बेहतर चीजें लेके आएंगे। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत, और मैं विश्वजीत। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। नमस्कार। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। क्या बात है, क्या बात है, दर्द है इसमें, दर्द है। मुकर्रर, मुकर्रर। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, इसी चक्कर में पापा ने खूब है पीटा।
अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है? अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है? जीरो हमेशा हमारे हिस्से ही क्यों आता है? सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके, सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके आज मैथ्स से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है, हिसाब किताब तो भैया जीवन की परछाई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है। कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है। इसमें कोई गड़बड़ हुई तो ईश्वर ने अपना प्रकोप दिखाना है। वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। Maths on Radio Season 2, आया Maths on Radio Season 2, देखो देखो लाया है मैथ्स के खजाने से, आज हर फील्ड में मैथ्स ही छाया है। आया Maths on Radio Season 2, आया Maths on Radio Season 2। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, पर जैसा भी है मैथ्स बड़ा ही प्यारा है। आया Maths on Radio Season 2, आया Maths on Radio Season 2। मैथ्स दुनिया की जरूरत है, मैथ्स बड़ा ही खूबसूरत है, मैथ्स ऑन रेडियो पर है। आया Maths on Radio Season 2, आया Maths on Radio Season 2, आया Maths on Radio Season 2। a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab plus a plus b the whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab plus a plus b. Forget it, I'll do some other only some math. A upon b divided by c upon d. No. A upon b upon c upon d is equal to a upon d into, oh god, a upon b upon c upon d, a upon b. अरे बुद्धू, it's a upon b upon c upon d is equal to a upon b divided by c upon d is equal to a upon b into d upon c is equal to ad upon bc. Oh my god, take a breath. How do you know so much? अरे मैथ्स ऑन रेडियो ने सिखाया। मैथ्स ऑन रेडियो नहीं सुना क्या? मैथ्स ऑन रेडियो? हाँ, अब सुनिए मैथ्स ऑन रेडियो हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे, ओनली ऑन 107.8 मस्त रेडियो। मैथ्स ऑन रेडियो लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 सुरों में बन गई सारी बात। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब सुनो, मैथ सीखकर हो गया था मैं बोर, दिमाग पक गया, बंद हुए सारे डोर, न्यूटन पाइथागोरस मचा रहे थे शोर, गिन गिन के पक गया मैं 1 2 3 4। फिर शुरू किया मैंने रेडियो, वहाँ भी था मैथ्स मैथ्स मैथ्स, पर पसंद आ गया वो धुन। सुन मेरे भाई जरा सुन, 107.8 FM मैथ्स है ऑन रेडियो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो।
अगर आप भी मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर mathsonradio@must। Till then, take care. This is Must Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.